वैसाखी एक बहुत ही खुशनुमा और रंग बिरंगा त्योहार है जो पूरे भारत में बड़े जोश से मनाया जाता है। यह त्योहार न केवल भारत के विभिन्न हिस्सों में बल्कि दुनिया भर में भारतीय समुदायों द्वारा भी मनाया जाता है। ये सौर वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है और वैसाख महीने के पहले दिन आता है, आमतौर पर 13 या 14 अप्रैल के आसपास। इस दिन को नए साल की शुरुआत के रूप में भी देखा जाता है। यह शुभ दिन हिंदुओं, सिखों और बौद्धों सभी के लिए बहुत महत्व रखता है और हर धर्म के लोग इसे अपने अपने तरीके से मनाते हैं। हर समुदाय इसे अपनी अनोखी रीतियों और परंपराओं से मनाता है। हिंदू इसे फसल उत्सव के रूप में मनाते हैं, जबकि सिख इसे खालसा पंथ की स्थापना के रूप में मनाते हैं। वैसाखी नई शुरुआत का, जीवन और आशा का त्योहार है। यह एक ऐसा समय है जब लोग अपने जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का स्वागत करते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब लोग पिछले साल के आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करने और आने वाले साल में समृद्धि के लिए प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते हैं। मंदिरों और गुरुद्वारों में विशेष प्रार्थनाएं आयोजित की जाती हैं। यह त्योहार फसल के मौसम और अच्छी पैदावार के वादे के साथ कृषि चक्र से गहराई से जुड़ा हुआ है। किसान अपनी मेहनत का फल पाकर खुश होते हैं और इसे धूमधाम से मनाते हैं। वैसाखी परिवारों और दोस्तों के इकट्ठा होने, खाना खाने और उत्सवों में भाग लेने का समय है। लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और खुशियां मनाते हैं। हवा हंसी, संगीत और पारंपरिक नृत्यों की आवाजों से भर जाती है, जिससे खुशी और उल्लास का माहौल बनता है। लोग भांगड़ा और गिद्दा जैसे पारंपरिक नृत्य करते हैं। भीड़ भाड़ वाले शहरों से लेकर शांत ग्रामीण इलाकों तक वैसाखी सभी के लिए एकता और उत्सव की भावना लाती है। यह त्योहार हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर की याद दिलाता है और हमें एकजुट करता है। हिंदुओं के लिए वैसाखी का विशेष धार्मिक महत्व है, क्योंकि माना जाता है कि इसी दिन पवित्र गंगा नदी पृथ्वी पर उतरी थी। पूरे भारत से लाखों श्रद्धालु हरिद्वार और ऋषिकेश आते हैं, जो गंगा के तट पर स्थित महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं। वैसाखी पर गंगा के पवित्र जल में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह आत्मा को पापों से मुक्त करता है और सौभाग्य लाता है। तीर्थयात्री सूर्योदय के समय नदी में डुबकी लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं और आने वाले वर्ष के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। वैसाखी के दौरान हरिद्वार और ऋषिकेश का माहौल बहुत ही ऊर्जावान होता है। हवा में धूप की खुशबू होती है और पुजारियों के मंत्र तीर्थयात्रियों के भक्ति गीतों के साथ मिल जाते हैं। यह वास्तव में एक आध्यात्मिक अनुभव है, जो हिंदू धर्म को परिभाषित करने वाले गहरे विश्वास और भक्ति का प्रमाण है। वैसाखी के दौरान हरिद्वार और ऋषिकेश गतिविधियों के केंद्र बन जाते हैं। बड़े बड़े मेले लगते हैं जो तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। सड़कों पर धार्मिक कलाकृतियां, रंगीन कपड़े, मिठाइयां और स्थानीय हस्तशिल्प बेचने वाली दुकानें सजी होती हैं। ये मेले सिर्फ व्यापार के बारे में नहीं है, वे संस्कृति और परंपरा का भी जश्न है। लोक कलाकार पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रस्तुत करते हैं, जिससे उत्सव की भावना बढ़ जाती है। स्वादिष्ट खाने की खुशबू हवा में तैरती रहती है और लोगों को स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए लुभाती है। माहौल खुशी से भरपूर होता है, चिंताओं को भूलकर उत्सव की भावना में डूब जाने का समय। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाता है। वैसाखी सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ भी मेल खाती है, जो हिंदू कैलेंडर में मेष संक्रांति के रूप में जानी जाने वाली एक महत्वपूर्ण घटना है। यह खगोलीय परिवर्तन एक नए सौर चक्र की शुरुआत का प्रतीक है, जो नवीकरण और विकास का समय है। मेष संक्रांति शब्द सूर्य के मेष, मेष राशि में संक्रमण, संक्रांति को दर्शाता है। यह बढ़ी हुई ऊर्जा और जीवन शक्ति के समय का प्रतीक है, क्योंकि सूर्य अपनी उत्तर की ओर यात्रा शुरू करता है। इस खगोलीय घटना को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत और अंधेरे पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। यह आत्मनिरीक्षण और आने वाले वर्ष के लिए नए लक्ष्य निर्धारित करने का समय है। सिख धर्म के केंद्र पंजाब में वैसाखी बेजोड़ उत्साह और जोश के साथ मनाई जाती है। यह हर्षोल्लास का समय होता है, जिसमें जीवंत जुलूस, ऊर्जावान नृत्य और पारंपरिक व्यंजनों का आदान प्रदान होता है। पंजाब का ऊर्जावान लोक नृत्य भांगड़ा वैसाखी समारोहों के दौरान मुख्य आकर्षण होता है। रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में सजे पुरुष और महिलाएं ढोल की लयबद्ध थाप पर प्रस्तुति देते हैं।
भांगड़ा की संक्रामक ऊर्जा का विरोध करना असंभव है, जो सभी को उत्सव में शामिल कर लेती है। पूरे पंजाब में वैसाखी मेले आयोजित किए जाते हैं, जो इस क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करते हैं। लोक संगीत और नृत्य प्रदर्शन से लेकर स्थानीय हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों के प्रदर्शन तक ये मेले पंजाब की जीवंत विरासत की झलक पेश करते हैं। भाग 6, आस्था और स्मरण का दिन। सिखों के लिए वैसाखी का बहुत बड़ा ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। यह खालसा दीक्षित सिखों के भाईचारे के जन्म का प्रतीक है, जिसकी स्थापना 1699 में 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह ने की थी। इस दिन दुनिया भर के सिख विशेष सुबह की प्रार्थना के लिए गुरुद्वारों, सिख पूजा स्थलों पर इकट्ठा होते हैं। सिखों की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब का पूरे दिन पाठ किया जाता है। दिन का मुख्य आकर्षण नगर कीर्तन होता है, एक आनंदमय जुलूस जो सड़कों से होकर गुजरता है। पांच प्यारे लोगों के नेतृत्व में जुलूस आस्था और भक्ति का एक रंगीन प्रदर्शन है। भाग 7, खालसा का जन्म। सिखों के लिए वैसाखी का ऐतिहासिक महत्व 1699 का है। इसी दिन 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह ने सिख समुदाय को एक अलग धार्मिक और सैन्य व्यवस्था में बदल दिया, जिसे खालसा के नाम से जाना जाता है। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा की औपचारिक स्थापना के लिए वैसाखी के दिन को चुना। उन्होंने अपने अनुयायियों से साहस, त्याग और सामाजिक न्याय के जीवन को अपनाने का आह्वान किया। पंज प्यारे के रूप में जाने जाने वाले 5 सिखों ने खालसा आदर्शों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हुए अपने गुरु को अपना जीवन अर्पित करने के लिए कदम आगे बढ़ाया। खालसा का गठन सिख इतिहास में एक निर्णायक क्षण था। इसने सिखों में एकता, साहस और आत्मनिर्भरता की भावना पैदा की, जिससे वे अपने समय की चुनौतियों का सामना कर सके। भाग 8, सबके लिए भरपूर फसल। जबकि वैसाखी का सिखों और हिंदुओं के लिए गहरा धार्मिक महत्व है, यह त्योहार केवल धार्मिक सीमाओं तक सीमित नहीं है। इसे पूरे उत्तर भारत में फसल उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। यह समय है जब गांवों और शहरों में समान रूप से उत्सव का माहौल होता है। यह वह समय होता है जब किसान अपने श्रम का फल प्राप्त करते हैं और उनकी मेहनत का परिणाम सुनहरे गेहूं के खेतों में दिखाई देता है। वसंत की फसल की प्रचुरता का जश्न मनाते हैं। यह समय है जब हर कोई एक साथ मिलकर खुशियां मनाता है। उत्तर भारत के कृषक समुदायों के लिए वैसाखी बड़ी खुशी और धन्यवाद का समय होता है। यह त्योहार उनके जीवन में विशेष महत्व रखता है। यह भूमि की उर्वरता और किसानों की कड़ी मेहनत का उत्सव है। हर खेत और हर किसान इस समय को विशेष मानता है। लोग भरपूर फसल के लिए अपना आभार व्यक्त करने और निरंतर समृद्धि के लिए प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते हैं। यह समय है जब समुदाय एकजुट होकर प्रार्थना करता है। यह त्योहार विशेष प्रार्थनाओं, पारंपरिक गीतों और नृत्यों के साथ मनाया जाता है। हर कोई अपनी संस्कृति और परंपराओं को गर्व से प्रदर्शित करता है। लोग अपने बेहतरीन कपड़े पहनते हैं और परिवार और दोस्तों के साथ उत्सव का भोजन करते हैं। यह समय है जब हर कोई अपने प्रियजनों के साथ मिलकर खुशियां बांटता है। यह जीवन को बनाए रखने में कृषि के महत्व को स्वीकार करने और भूमि पर काम करने वालों की कड़ी मेहनत की सराहना करने का समय है। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि हमारी समृद्धि और खुशहाली का आधार हमारी भूमि और हमारे किसान हैं। भाग 9, वैसाखी, संस्कृतियों का ताना बाना। वैसाखी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता का प्रमाण है, जिसे हिंदुओं, सिखों और बौद्धों द्वारा समान उत्साह के साथ मनाया जाता। प्रत्येक समुदाय उत्सव में अपना अनूठा रंग जोड़ता है। यह त्योहार न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह हमारे समाज की सांस्कृतिक धरोहर को भी उजागर करता है। यह एक ऐसा समय होता है जब जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग उत्सव की भावना और एक नई शुरुआत के वादे से एकजुट होकर एक साथ आते हैं। यह एक ऐसा अवसर है जो हमें हमारे मूल्यों और परंपराओं की याद दिलाता है। चाहे वह पंजाब के हर्षोल्लास से भरे जुलूस हों, जहां लोग भांगड़ा और गिद्दा नृत्य करते हैं, हरिद्वार और ऋषिकेश में आध्यात्मिक सभाएं हों, जहां गंगा के किनारे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, या पूरे उत्तर भारत में फसल का जश्न हो, जहां किसान अपनी मेहनत का फल मनाते हैं। वैसाखी विश्वास, आशा और कृतज्ञता के साझा मूल्यों की याद दिलाती है, जो हमें एक साथ जोड़ते हैं।
ये त्योहार हमें यह सिखाता है कि हम सभी एक ही धागे में पिरोए हुए हैं। ये जीवन का अपनी संपूर्णता में उत्सव है, जहां हर कोई अपनी खुशियों को साझा करता है। विविधता की सुंदरता और भारत को परिभाषित करने वाली एकता की भावना को अपनाने का समय। यह एक ऐसा समय है जब हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को गर्व से मनाते हैं। वैसाखी एक ऐसा त्योहार है जो धार्मिक और सांस्कृतिक सीमाओं को पार करता है और हमें यह याद दिलाता है कि हम सभी एक ही मानवता का हिस्सा हैं। लोगों को जीवन और आशा के साझा उत्सव में एक साथ लाता है। यह त्योहार हमें एकजुट करता है और हमें यह सिखाता है कि हम सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए